हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं मिडिलवेयर को। हम जानेंगे मिडिलवेयर जो कि एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, इसकी फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, यानी कि रियल वर्ल्ड में मिडिलवेयर कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका यानी पेस जो है वो स्लो लगती है तो इस वीडियो को आप 1.25x या 1.5x पर भी देख सकते हैं। तो मिडिलवेयर के बारे में मुझे कमेंट में पूछा है अभिनव कुमार जी ने, तो आज की वीडियो में हम मिडिलवेयर को कवर करेंगे। देखिए, मिडिलवेयर जो कि एक नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर जो कि कोई दो एंटिटीज़ के मिडिल में वर्क करता होगा, मतलब कि ये एक इंटरफेस का काम करता होगा डेफिनेटली। ओके, चलिए इसे डेफिनेशन से समझते हैं। और सॉफ्टवेयर, ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है विच एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन डिफरेंट एप्लीकेशंस, सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स। मैंने यहाँ पर एक ब्रिज की फ़ोटो भी यहाँ पर लगाई है। इसका मतलब क्या होता है, ब्रिज क्या करता है, दो लैंड मासेस को कनेक्ट करता है ताकि उनके बीच में जो ट्रांसपोर्ट है वो सुचारू रूप से चलता रहे। बिल्कुल मिडिलवेयर भी इसी तरह काम करता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डिफरेंट एप्लीकेशन, सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स की। जब हम इस तरह की बात करते हैं, मिडिलवेयर की बात करते हैं, तो बात आती है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का मतलब कि जब अलग अलग कंपोनेंट्स को जो कि रिमोटली लोकेटेड हैं उन सबको किसी एक टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए इनकॉर्पोरेट किया जाता है, आपस में इंटीग्रेट किया जाता है, तब यहाँ पर मिडिलवेयर का जिक्र होता है। ओके, कुछ डेफिनेशंस और देखते हैं। मिडिलवेयर इनेबल्स देम टू कम्युनिकेट एंड वर्क टुगेदर। ये जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं मिडिलवेयर की मदद से ही आपस में इंटरेक्ट कर पाते हैं ताकि जो भी टास्क है वो अकम्प्लिश किया जा सके। मिडिलवेयर एक्ट्स एज अ लेयर बिटवीन द यूज़र एंड द रिक्वेस्ट। ओके, अब माइक्रोसॉफ्ट के अकॉर्डिंग इट इज़ समटाइम कॉल्ड प्लमिंग। प्लमिंग में क्या होता है, प्लमिंग में जैसे प्लमर आता है वो क्या करता है, पाइप फिटिंग करता है जिससे टंकी का पानी हमारे घर में सभी जगहों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट। क्यों कह रहा है प्लमिंग, बिकॉज इट कनेक्ट्स टू एप्लीकेशंस टुगेदर, सो डेटा एंड डेटाबेस। अब हो सकता है कि कोई एक वेब एप्लीकेशन हो और दूसरा एक डेटाबेस एप्लीकेशन हो, इन दोनों को आपस में इंटरेक्ट करने के लिए बीच में एक मिडिलवेयर चाहिए जो कि क्या करेगा, एक एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा ताकि ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर सकें और टास्क अकम्प्लिश हो सके। मुझे पता है अभी भी आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, धीरे धीरे आगे क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ अ लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर, व्हाट इज मिडिलवेयर? अ लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर दैट सिट्स बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द एप्लीकेशंस which are providing services and functionality that facilitate seamless integration and interaction. ओके, थोड़ी डिफिकल्ट सी होगी डेफिनेशन। इसका मतलब इतना ही है कि इट इज़ अ लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐसी एप्लीकेशंस जो कि सर्विस या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रही हैं उनके बीच में इंटरेक्शन और इंटीग्रेशन को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सो मैंने जिक्र किया डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का। सो मिडिलवेयर का यूज़ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में कैसे होता है या फिर मिडिलवेयर का यूज़ क्या है, इसे हम समझते हैं IRCTC की वेबसाइट से। देखिए, IRCTC की वेबसाइट पर जब भी आप कोई टिकट बुक करने जाते हैं, आपने वहाँ पर अपना जो ट्रैवल डेट है वो डाला, ट्रेन सेलेक्ट की, अगर वहाँ पे अवेलेबिलिटी है तो वो सारी चीज़ों को देखा और आपने रिजर्वेशन कर लिया। ओके, देन आपको जैसे आपने रिजर्वेशन कैसे किया, वहाँ पे आपको एक पेमेंट गेटवे मिलता है जहाँ से आप पे कर सकते हैं, चाहे आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू करें, चाहे आप डेबिट कार्ड के थ्रू करें, चाहे नेट बैंकिंग या फिर UPI या वैलेट के थ्रू करें, जैसे भी करें। सो देखिए यहाँ पे क्या क्या वर्क कर रहा है। एक तो टिकट वाला मॉड्यूल वर्क कर रहा है, राइट। दूसरा क्या वर्क कर रहा है, यहाँ पे पेमेंट्स वाला मॉड्यूल जो है वो वर्क कर रहा है। जब आपका जो भी टिकट आपका इशू हो गया है, जो भी आपने टिकट रिज़र्व कर लिया है, तो उसमें आपको फिर एक मैसेज आता है, तो एक SMS वाला मॉड्यूल भी वर्क कर रहा है। फिर आपको क्या होता है, एक ईमेल भी आता है, ईमेल पर आपको टिकट आता है, तो एक ईमेल वाला भी मॉड्यूल वर्क कर रहा है। तो ये सारा कुछ एक ही जगह पर नहीं होता है, ये सारी सर्विसेज को अलग अलग जगह से इनकॉर्पोरेट किया जाता है ताकि किसी टास्क को कंप्लीट किया जा सके, जैसे कि एक टिकट के रिजर्वेशन का। ओके, सो यहाँ पर क्या हुआ, एक टिकट वाला मॉड्यूल, देन टिकट वाला मॉड्यूल मतलब डेटाबेस चल रहा है ना, बैकग्राउंड में रियल टाइम पे एक डेटाबेस वर्क कर रहा है जो कि ट्रेन की कंडीशंस को बता रहा है, ट्रेन की जो अवेलेबिलिटी है, वहाँ की सीट की अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें रियल टाइम पे बता रहा है। तो ये यहाँ पर एक अलग एप्लीकेशन वर्क कर रही है। यहाँ पेमेंट गेटवे की बात करें तो पेमेंट गेटवे एक अलग एप्लीकेशन है। ओके, SMS की बात करें तो SMS प्रोवाइडर, मैसेज सर्विस वाला जो एक मॉड्यूल है वो भी एक सर्विस है, वो भी यहाँ पे वर्क कर रही है।
फिर एक ईमेल वाली, जैसे कि अब जो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं लाइक सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो वहाँ पर ये प्रोटोकॉल भी वर्क कर रहा है। तो ये सारा कुछ एक ही डेवलपर नहीं कर रहा है, राइट। इन सारी चीज़ों को अलग अलग, बिकॉज दिस इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। ये कंपोनेंट कहीं पर है किसी सर्वर पर, ये कंपोनेंट किसी सर्वर पर है, ये एसएमएस वाला कंपोनेंट किसी सर्वर पर है, ईमेल वाला कंपोनेंट किसी सर्वर पर है। अब ये आईआरसीटी की जो मेन वेबसाइट है उससे इंटरैक्ट करते हैं, ओके। इनके बीच में मैसेज पासिंग होता है, राइट। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स वाला सिस्टम वर्क करता है, डेटाबेस से क्वेरी वाला सिस्टम वर्क करता है। तो ये सारी चीज़ों को, यानी कि डेटाबेस को मैनेज करने वाला मिडिलवेयर अलग है, पेमेंट्स वाला मिडिलवेयर अलग है, एसएमएस वाला मिडिलवेयर अलग है, और ईमेल वाला मिडिलवेयर अलग है, ओके। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि अमेज़न वाला, ठीक है। अमेज़न की आपने साइट पर कोई आइटम सर्च किया, ठीक है। अब आपकी लोकेशन पे अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग या फिर आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अमेज़न ने उस आइटम को आपके सामने लेकर आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक डेटाबेस मॉड्यूल वर्क किया, देन आपने अगेन पेमेंट किया आपने उसको चूज़ करके, राइट। तो यहाँ पे एक और मॉड्यूल आ गया। फिर जब पेमेंट हो गया उसके बाद में क्या हुआ, शिपिंग हुई उसकी। यहाँ पे क्या वर्क कर रहा है, शिपिंग वाला मॉड्यूल वर्क कर रहा है, राइट। तो इन शिपिंग में भी आपके पास में क्या होता है, AWB नंबर होता है, डॉकेट नंबर होता है, या फिर आपके पास ट्रैकिंग नंबर होता है। तो ये सारा भी एक मॉड्यूल है ना। शिपिंग से पहले क्या आता है, शिपिंग से पहले, इसे आप पहले लिखेंगे, शिपिंग से पहले आता है क्या, पैकेजिंग वाला मॉड्यूल, मतलब जहाँ पर बहुत सारे पैकेजिंग होते हैं, जहाँ पर आपका जो पार्सल है, जो भी आपका प्रोडक्ट है वो पैक होता है, देन उसकी जो डेटा है उसकी डेटा को प्रोसेस किया जाता है, देन उसके बाद शिप किया जाता है। तो यहाँ पे ये वाला मॉड्यूल अलग है, ये मॉड्यूल अलग है, ये मॉड्यूल अलग है, ये मॉड्यूल, यानी कंपोनेंट अलग है, ये सर्विसेज अलग अलग चल रही हैं, लेकिन देयर इज़ ओनली वन वेबसाइट। बट क्या ये सारा कुछ उस वेबसाइट में एक ही जगह पर है क्या, नहीं, ओके। यहीं पे काम करते हैं मिडलवेयर्स, राइट। तो ये समझने की चीज़ है कि अमेज़न के पास खुद का पेमेंट गेटवे नहीं है, ओके। दैट इज़ वाई वो क्या कर रहा है, एक थर्ड पार्टी यहाँ पे, है ना, थर्ड पार्टी गेटवेज़ का यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो ये भी एक कंपोनेंट है। अब इन सारे कंपोनेंट्स के बीच में जो भी इंटरेक्शन, जो भी डेटा पासिंग होगा, उन डेटा पासिंग्स को मैनेज करने वाला जो सॉफ्टवेयर है विच इज़ कॉल्ड मिडलवेयर, ओके। दैट इज़ वाई क्या बोल रहे हैं हम कि ये एक ब्रिज का काम करता है डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में, या फिर ये एक लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर है डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में, जो कि मेन सिस्टम जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम और बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ओके। चलिए, आई होप आपको ये धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। आगे जैसे जैसे हम फंक्शनैलिटीज़ को देखेंगे आपको और क्लियर होगा, ठीक है। सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मिडलवेयर, द पर्पस ऑफ मिडलवेयर इज़ टू सिंप्लीफाई एंड स्ट्रीमलाइन द डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अभी मैंने जो आपको IRCTC और अमेज़न का एग्जांपल दिया, वहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट्स एक टास्क को, क्या था वो एक टास्क, टिकट रिजर्वेशन या तो फिर आपका कोई आइटम परचेज, वो एक टास्क है। आपको दिख रहा है कि ये तो एक ही जगह पे हो रहा है, लेकिन वो एक जगह नहीं होता, एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये बहुत बड़ा पिक्चर है इसके पीछे, बहुत अलग अलग कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स वर्क करते हैं एक छोटी सी परचेज को कंप्लीट करने के लिए, ओके। तो ये मिडलवेयर ही रिस्पॉन्सिबल होता है इनके बीच, इनको डेवलप करने में, इनके डिप्लॉयमेंट में और इनके मैनेजमेंट में, ओके। अब आप यहाँ पर एक देख सकते हैं डायग्राम जो मैंने दिया हुआ है कि यहाँ पर देखिए ये एक सर्वर भी है, यहाँ पर हियर इज़ अ बिलिंग मशीन, यहाँ पर एक लैपटॉप रखा हुआ है, यहाँ पर एक डेस्कटॉप रखा हुआ है, यहाँ पर आप मोबाइल का भी यूज़ हो रहा है, और ये वेब सर्वर है, ऐप सर्वर है, डेटाबेस है, ये सारा कुछ कनेक्टेड है। ये सारा कुछ जो है एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट है। अब ये आपस में अच्छे से कम्युनिकेट करके जो इनका ऑब्जेक्टिव है उसको कंप्लीट करें, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है मिडलवेयर्स, ओके। आगे देखते हैं, एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम डाइवर्स टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स प्रोटोकॉल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ईमेल वाला मॉड्यूल है, SMS वाला मॉड्यूल है, मैसेज वाला, मैसेज ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो वहाँ पर इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं, राइट। डाइवर्स टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हो रहा है, तो आपको इन सब चीज़ों से कुछ करना है क्या, नहीं। एक यूज़र को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, उसको मालूम है कि अमेज़न पे जाना है मुझे, वहाँ पर आइटम को चूज़ करना है, देन उसे परचेज़ करना है, और फिर वो मेरे घर पर पहुँच जाएगा, राइट। उसके लिए इतना ही सब कुछ क्या है, ई कॉमर्स है, ऑनलाइन शॉपिंग है। लेकिन
उसके पीछे क्या क्या है, डाइवर्स टेक्नोलॉजीज़ हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म्स वर्क करते हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं। तो ये सब उन्हें नहीं दिखता यूज़र को। दैट इज़ वाई हम क्या कह रहे हैं कि मिडिलवेयर प्रोवाइड्स एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम डाइवर्स टेक्नोलॉजीज, प्लेटफॉर्म्स एंड प्रोटोकॉल्स, है ना। आपको तो एब्स्ट्रैक्ट दिख रहा है, सामने आपको वेबसाइट दिख रही है बस, लेकिन उसके पीछे इतना कुछ वर्क हो रहा है सिर्फ एक रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए। सो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ मिडिलवेयर। चलिए आगे चलते हैं। नाउ सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शनैलिटीज ऑफ मिडिलवेयर। देखिए, सबसे पहली चीज़ है इंटरऑपरेबिलिटी। कैसे बोल रहे हैं हम इंटरऑपरेबिलिटी? देखिए, मिडिलवेयर enables different applications and systems often developed using different programming languages। नाउ देखिए, जब भी आप वेबसाइट से कोई रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, वेबसाइट बनी हुई है HTML पे और उसमें CSS लगा है, सब कुछ लगा हुआ है, ठीक है, एक वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बनी हुई है, जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रही है वहाँ पे। लेकिन जो रिक्वेस्ट जा रही है और वो डेटाबेस से कुछ रिस्पॉन्स को लेकर आ रही है, तो डेटाबेस की लैंग्वेज अलग है। तो मिडिलवेयर यहाँ पर क्या करता है, जो रिक्वेस्ट भेजी गई उसको डेटाबेस की क्वेरी के इक्विवेलेंट बनाता है, ताकि ये दोनों एप्लीकेशन, जो एक वेब एप्लीकेशन है, साथ में वो उसका जो डेटा जिस डेटाबेस सर्वर पे रखा हुआ है वहाँ से उसको लेकर आ सके। ओके, इससे क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन और शेयरिंग ऑफ डेटा जो है वो बन रहा है। तो इंटरऑपरेबिलिटी, सो इट इंश्योर्स कंपैटिबिलिटी, सीमलेस इंटीग्रेशन बिटवीन डिस्पैरेट टेक्नोलॉजीज। ओके, नेक्स्ट, communication and messaging. Middleware provides communication channels and messaging protocols to facilitate the exchange of data and information between applications. So whatever the message is passed between applications and components, जो भी components के बीच में मैसेज पासिंग हो रही है, उनकी प्रॉपर जो ट्रांसफॉर्मेशन है डेटा का, साथ में उसकी राउटिंग की, जिस कंपोनेंट के लिए उस डेटा को पास किया गया है, उस मैसेज को पास किया गया है, वो सही रूट से सही कंपोनेंट पर डिलीवर हो। ओके, और उसकी रिलायबिलिटी इंश्योर हो, इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिडिलवेयर की, राइट। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन। मिडिलवेयर सपोर्ट्स द इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्स एप्लीकेशंस, databases and services by providing adapters, connectors and APIs. What is API? Application Programming Interface. ये एक तरीके का मैकेनिज्म है जो कि दो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ऐसे भी मिडलवेयर्स हैं जो कि APIs, कनेक्टर्स एंड जो अडेप्टर्स हैं उनका मैनेजमेंट करते हैं, एंड इट इनेबल्स द शेयरिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शनलिटी अक्रॉस डिफरेंट सिस्टम्स। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। So middleware often includes security mechanism to ensure the confidentiality, integrity and availability of data। देखिए, सेंडर से जब भी कोई डेटा रिसीवर के पास जाता है तो ये तीन चीज़ें मेंटेन रहनी चाहिए, राइट। पहले क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी, उसकी उस डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होनी चाहिए, उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन होना चाहिए, और अवेलेबिलिटी, यानी कि वो डेटा जैसा भेजा गया था वैसा ही मिलना चाहिए रिसीवर को। ओके, तो इसके पीछे क्या होता है, इसके पीछे बहुत सारे इंक्रिप्शन मैकेनिज्म होते हैं, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होती है। ओके, एक एक्सेस कंट्रोल फीचर्स हैं टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एंड प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस, ताकि वो जो डेटा सेंड किया जा रहा है उसमें, अब देखिए, अब जैसे आपने देखा होगा व्हाट्सएप में अभी डेटा इंक्रिप्शन चालू हो गया है, ठीक है, बहुत मतलब काफ़ी साल हो गए, 1-2 साल हो चुका है कि आप किसी से भी जो मैसेज में बात कर रहे हो, व्हाट्सएप प्रोवाइड्स एंड टू एंड इंक्रिप्शन, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का मिडिलवेयर है कि भाई आपने जो मैसेज टाइप किया है वो रिसीवर तक पहुंच रहा है, उसके बीच में जो डेटा है इनक्रिप्ट किया जा रहा है, ताकि कोई थर्ड मिडिल मैन जो है वो उसको ना देख सके। तो कौन कर रहा है, दिस इज़ अ मिडिलवेयर जो कि ये चीज़ कर रहा है परफॉर्म, राइट। ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़र के द्वारा सेंड किए डेटा को इनक्रिप्ट कर रहा है, ताकि वो डेटा सेफली, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहे, उसकी इंटीग्रिटी बनी रहे, और डेटा फाइनली जो रिसीवर है उसको मिल जाए, राइट। और साथ में आपने देखा होगा कि SSL सर्टिफिकेट्स होते हैं, राइट। SSL क्या होता है, 120 बिट सिक्योर सॉकेट लेयर इंक्रिप्शन जो होता है, उसमें क्या होता है कि यानी आपका जो वेब पेज है, आप जो कुछ भी डेटा इंटरनेट पर आप एंटर करने वाले हो वो सिक्योर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है, दिस इज़ मिडिलवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, राइट। सो इस तरीके से ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। नाउ ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट? Middleware offers transaction management services to ensure the consistency and reliability of data across multiple systems. ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट को आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी पढ़ा होगा कि जो भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म की गई है डेटाबेस में, या फिर डेटा में जो भी चेंजेस किए गए हैं, तो वो सारे ही इंस्टेंसेस में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पे कुछ दिख रहा है, कहीं पर कुछ दिख रहा है। तो इससे क्या होता है,
कंसिस्टेंसी नहीं रह जाती है, राइट। डेटा इज़ इनकंसिस्टेंट, डेटा की इनकंसिस्टेंसी बढ़ जाती है जिसकी वजह से रिजल्ट भी इनकंसिस्टेंट आएगा और दिस विल क्रिएट डिस्पैरिटीज। ओके, so it supports the coordination and synchronization of distributed transactions. Distributed transactions मतलब when transactions are done in a distributed environment, those are called distributed transactions. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Scalability and performance. How? Middleware helps manage the scalability and performance of distributed systems by providing load balancing, caching. What is caching? जो कैश मेमोरी वाला कैशिंग वही है। Resource management capabilities. It optimizes the utilization of resources and improves overall system efficiencies. Middleware बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो भी लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करनी है, जैसे कि डेटाबेस पर हो गया या फिर किसी भी सिस्टम पर लोड बैलेंसिंग को परफॉर्म करना है, प्रोवाइड करना है, या कैशिंग परफॉर्म करनी है, रिसोर्स मैनेजमेंट करना है, तो ऐसे भी मिडलवेयर्स होते हैं जो कि ये सारे फंक्शंस को करते हैं। ओके, इसकी वजह से क्या हो रहा है? इट ऑप्टिमाइजेज द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड इम्प्रूव्स ओवरऑल सिस्टम एफिशिएंसी। जब भी किसी भी रिसोर्स का ऑप्टिमल यूज़ होगा, ओके, और कैशिंग परफॉर्म की जाएगी, रिसोर्स मैनेजमेंट प्रॉपर होगा, तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी स्केलेबल हो जाएगा वो चीज़ और परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा। चलिए आगे चलते हैं। नाउ एग्जांपल्स, हियर आर सम एग्जांपल्स। देखिए, मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप्स ऑफ मिडलवेयर सॉफ्टवेयर्स, मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर। क्या होता है ये? It enables application components using different messaging protocols to communicate to exchange messages. अब अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, तो सारे ही एप्लीकेशंस में मैसेजिंग के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, बट दे हैव टू इंटरेक्ट विच ईच अदर। सो मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर जो है यहाँ पर क्या करता है, उन दोनों को, दो एप्लीकेशन जो कि डिफरेंट मैसेजिंग प्रोटोकॉल्स पे कम्युनिकेट पर ऑपरेट करती हैं, तो उनको इंटरेक्ट करने के लिए ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इन एडिशन टू ट्रांसलेटिंग और ट्रांसफॉर्मिंग मैसेजेस बिटवीन एप्लीकेशंस, राइट। इसके एग्जांपल्स हैं मैसेज क्यूज़ और मैसेज ब्रोकर्स। नाउ मैसेज क्यू मिडलवेयर क्या होता है? टेक्नोलॉजीज देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। अपाचे काफका, रैबिट MQ एंड अपाचे एक्टिव MQ provides message queuing and publish subscribe capabilities, allowing application to communicate asynchronously and reliably. So basically message queue क्या है, message queue middleware क्या है? It is a component of message middleware solution that enables independent application, जो कि independent applications हैं या फिर services हैं, उन्हें आपस में information को exchange करने की interface को provide करता है। Okay, then we have enterprise service bus which is ESB middleware, जैसे कि MuleSoft, AnyPoint Platform and IBM Integration Bus या फिर Apache Service Mix। ये क्या करते हैं? इंटीग्रेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन वेरियस एंटरप्राइज एप्लीकेशन सिस्टम्स एंड सर्विस। ये जो एग्जांपल्स हम देख रहे हैं एंटरप्राइज सर्विस बसेस के, तो जो भी एंटरप्राइज एप्लीकेशंस या सिस्टम्स या सर्विस हैं, उनके बीच में इंटीग्रेशन एंड कम्युनिकेशन को इनेबल करता है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव वेब एप्लीकेशन मिडलवेयर्स। ऐसे मिडलवेयर्स जो कि वेब एप्लीकेशंस को होस्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर या सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। सो आपने देखिए यहाँ पर है IIS विच इज़ इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस। ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का एक वेब सर्वर है जो कि आपको अलाउ करता है, आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि आप अपने वेब पेजेस, जो कि जैसे कि अगर आपने ASP.NET पर बनाया हुआ है या फिर आपने PHP पर बनाया है, तो उनको आप होस्ट करें, डिप्लॉय करें या मैनेज कर सकें। उसी तरीके से अपाचे टॉमकैट जो है, एनजिन्स है, ये सारे ही क्या है, एक तरीके के मिडलवेयर हैं, क्योंकि ये आपको इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ताकि आपने जो कुछ भी वेब एप्लीकेशन बनाई हुई है उसको आप होस्ट कर सकें, राइट। उसके लिए एक बेस तैयार करके देते हैं ये, राइट। नेक्स्ट इज डेटाबेस मिडलवेयर। सो व्हाट इज डेटाबेस मिडलवेयर? आपने ODBC सुना होगा, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, या फिर JDBC सुना होगा, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ये सारे भी क्या करते हैं? मिडलवेयर की तरह ऐड करते हैं, जो कि एप्लीकेशंस एंड डेटाबेस, यानी आप एप्लीकेशन रिक्वेस्ट कर रही है, कोई क्वेरी कर रही है, उस क्वेरी के अकॉर्डिंग डेटाबेस जो डेटा लेकर आ रहा है वो कैसे ला रहा है? बिकॉज ये मिडलवेयर जैसे कि JDBC, ODBC ये वर्क कर रहे हैं। ओके, इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड इंटरफेस फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा अक्रॉस डिफरेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। तो डेटाबेस मिडलवेयर ही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए कि डिफरेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, उनके अक्रॉस इन्हें डेटा को मैनिपुलेट और एक्सेस किया जा सके। उसके एग्जांपल हमने देखे ODBC एंड JDBC। नेक्स्ट इज रिमोट प्रोसीजर कॉल। इसे कैसे समझेंगे? देखिए, रिमोट प्रोसीजर कॉल मतलब ये समझिए कि ये आपका कंप्यूटर है और यहाँ पर एक सर्वर है,
इसमें एक प्रोसीजर है ना, कोई फंक्शन रखा हुआ है जिसका कोई कुछ तो भी उसका टास्क है, वो उसका कोई फंक्शन है, ठीक है। यहाँ से उस फंक्शन को आपने कॉल किया, मतलब रिमोटली आपने एक फंक्शन को कॉल किया, राइट, और वो फंक्शन इन्वोक हुआ यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर अपना फंक्शनलिटी परफॉर्म करेगा और इसका रिज़ल्ट हमें इधर मिल जाएगा, राइट। तो यही होता है रिमोट प्रोसीजर कॉल। अब मिडलवेयर जैसे कि gRPC, अपाचे थ्रिफ्ट या फिर माइक्रोसॉफ्ट .NET भी प्रोवाइड करते हैं कि प्रोसीजर्स को रिमोटली कॉल किया जा सके, और एप्लीकेशंस जो कि डिफरेंट सिस्टम पे, यानी कि कहीं सर्वर पर, किसी रिमोटली लोकेटेड सर्वर पर जो एप्लीकेशंस रन कर रही हैं, वहाँ से हम मेथड को इन्वोक करें और डेटा को एक्सचेंज करें। डेटा एक्सचेंज करें मतलब जो भी रिक्वेस्ट की गई है वो फंक्शन उस फंक्शन को परफॉर्म करेगा, अपने उसका जो फंक्शन बॉडी जो लिखा गया होगा उसका जो टास्क परफॉर्म करेगा, एंड इट विल रिटर्न द डेटा, राइट। देन वी हैव ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर, ORB मिडलवेयर। देखिए ये सारी चीज़ें आप नोट करते जाइए या तो फिर आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, तो आपको ये ईजी रहेगा गो थ्रू करने के लिए, ओके। एग्जाम्पल है कोरबा, कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर, या फिर माइक्रोसॉफ्ट का DCOM, डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट्स। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, राइट, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है तो ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। सो इट इनेबल्स इंटरऑपरेबिलिटी अक्रॉस डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड प्लेटफॉर्म। हमने अभी सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक या फिर फंक्शनैलिटी देखी थी कि इंटरऑपरेबिलिटी प्रोवाइड करता है मिडलवेयर, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर, जो कि एक मिडलवेयर है। नेक्स्ट वी हैव कंटेंट मैनेजमेंट मिडलवेयर। बहुत सिंपल सा है, जैसे कि वर्डप्रेस आपने देखा है, वर्डप्रेस, ड्रिपल, जूमला, ये सारी चीज़ें क्या, ये भी एक मिडलवेयर है जो कि वेब पर यानी इंटरनेट पर वेब एप्लीकेशन की मदद से आपको अपने कंटेंट को यानी क्रिएट करना, ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, कस्टमाइज़ करना डिजिटल कंटेंट को, इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, CMS जो होता है, राइट, CMS की बात हो रही है। इट इज़ अ मिडलवेयर फॉर CMS, कंटेंट मैनेजमेंट मिडलवेयर इज़ फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स, ओके। नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शन मिडलवेयर। अभी हमने ट्रांजैक्शन की बात करी थी, राइट। टेक्नोलॉजीज लाइक जावा ट्रांजैक्शन API, JTA, या माइक्रोसॉफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेटर विच इज़ DTC, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। मैनेजेस द डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शंस अक्रॉस मल्टीपल सिस्टम्स इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी एंड एटॉमिसिटी। नाउ व्हाट इज़ एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी क्या होती है? हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पढ़ा है एसिड प्रॉपर्टीज़। एसिड प्रॉपर्टीज़ में होती हैं एटॉमिसिटी, राइट। सो व्हाट इज़ एटॉमिसिटी एक्चुअली? एटॉमिसिटी मीन्स व्हेन दिस मल्टीपल ऑपरेशंस कैन बी ग्रुप्ड इनटू अ सिंगल लॉजिकल एंटिटी। मतलब एटॉमिसिटी मेंटेन रहती है व्हेन ट्रांजैक्शन मिडलवेयर्स आर एम्प्लॉयड। ये क्या करते हैं कि थ्रू आउट द एप्लीकेशंस, जो भी डेटाबेस एप्लीकेशन, वट एवर द एप्लीकेशंस, ये डेटा की कंसिस्टेंसी और एटॉमिसिटी को, है ना, ट्रांजैक्शंस जो हो रहे हैं उनकी कंसिस्टेंसी और एटॉमिसिटी को मेंटेन करके रखते हैं, राइट। देन है API मैनेजमेंट मिडलवेयर। व्हाट आर APIs? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि दो सॉफ्टवेयर्स को आपस में इंटरेक्ट करने के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। सो APG, Kong, Azure API, ये सारे ही API मैनेजमेंट मिडलवेयर्स हैं जो क्या करते हैं, टूल्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ताकि आप APIs को मैनेज, सिक्योर और मॉनिटर कर सकें, राइट। नेक्स्ट वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड कैश मिडलवेयर। नाउ टेक्नोलॉजीज लाइक Memcached and Redis provides distributed caching capabilities, allowing applications to store and retrieve frequently accessed data quickly and efficiently across the multiple nodes. Now cache क्या होता है? What is cache? Cache property क्या होती है? Cache memory करती क्या है? Cache क्या करती है? The main objective of cache is to store the most frequently used data, जो कि CPU को बार बार यूज़ होने वाला है, वो डेटा कैश में होता है, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूटेड कैश मिडलवेयर क्या करता है? इट प्रोवाइड्स डिस्ट्रीब्यूटेड कैशिंग कैपेबिलिटीज़, राइट, ताकि जो डेटा बार बार यूज़ होने वाला है, जो कि फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाला है, वो कैश किया जा सके, जिससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, राइट। डेटा एक्सेस क्विकली किया जा सकेगा और एफिशिएंसी बढ़ेगी, राइट। नाउ वी हैव रोबोटिक्स मिडलवेयर। ये एक और चीज़ है, रोबोटिक्स मिडलवेयर सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग रोबोटिक हार्डवेयर, फर्मवेयर एंड सॉफ्टवेयर फ्रॉम मल्टीपल मैन्युफैक्चरर्स एंड लोकेशंस। नाउ देखिए, आपने देखा होगा कि जैसे फूड फैक्ट्री आता है, आपने डिस्कवरी में देखा होगा, वहाँ पे कन्वेयर बेल्ट होती हैं,
राइट। कन्वेयर बेल्ट में प्रोडक्ट को पहुंचाने वाला एक रोबोटिक आर्म होती है, फिर पैकेजिंग करने वाली एक आर्म होती है, फिर उसमें लेबल लगाने वाली एक रोबोटिक आर्म होती है। तो अब वो रोबोटिक में रोबोट क्या है, एक हार्डवेयर है, अब उसको जो ऑपरेट कर रहा है वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, और उसके अंदर में कुछ फर्मवेयर है जो कि मैन्युफैक्चरर पर डिपेंड करता है, राइट। तो इन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करना, इन सारी चीज़ों के को आपस में इंटरैक्ट कराने के लिए भी जो मिडलवेयर रिस्पॉन्सिबल है, विच इज़ कॉल्ड रोबोटिक मिडलवेयर, because it simplifies the process of integrating robotic hardware, firmware and software from multiple manufacturers and locations, right? So this is all what I have for middleware. ये सारा कुछ middleware के बारे में था। ये मैंने आज ही आप सबके लिए रिसर्च की और इस PPT को तैयार किया। आई होप आपको मिडलवेयर को समझने में हेल्प मिली होगी। अगर आप प्रोग्रामिंग या फिर कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं तो यहाँ पर जो टर्म्स यूज़ हुए हैं जैसे API, रिमोट प्रोसीजर कॉल और ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, एटॉमिसिटी, ये सारी चीज़ें, जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, ये सारी चीज़ें जो यूज़ हुई हैं ये आपको समझ में आएगी। लेकिन अगर आप नहीं हैं कंप्यूटर बैकग्राउंड से, मतलब आपने कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस में कुछ नहीं किया है, तो भी मुझे लगता है कि इससे आपको क्लियर हुआ होगा कि मिडलवेयर एक्चुअली में है क्या। बेसिकली मिडलवेयर क्या काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है ताकि आपस में जो एप्लीकेशंस हैं वो वर्क कर सकें। और मैंने आपको IRCTC और अमेज़न वाला जो एग्जांपल दिया था कि देखिए उन सब में अलग अलग वर्क हो रहे हैं, लेकिन सारे ही वर्क्स का जितने भी जो भी वहाँ पर टास्क अकम्प्लिश हो रहे हैं वो एक चीज़ के लिए हो रहे हैं, राइट। यूज़र की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफ़िल करना है। जैसे IRCTC में यूज़र की एक रिक्वायरमेंट क्या है कि इसको टिकट चाहिए, राइट, उसको रिजर्वेशन चाहिए। तो हमने वहाँ पे जब रिजर्वेशन किया तो हमने टिकट बुक की, उसके लिए एक अलग मॉड्यूल है। फिर हमने वहाँ पर पेमेंट की, पेमेंट के लिए अलग मॉड्यूल है, पेमेंट गेटवे, राइट। फिर हमने क्या किया, फिर हमें वो ईमेल पे उसका टिकट आया तो ईमेल करने वाला एक अलग मॉड्यूल है। SMS पर अलर्ट आया, SMS वाला एक अलग मॉड्यूल है। तो ये सारा कुछ आपस में अच्छे से इंटरैक्ट करे, अच्छे से काम करे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मिडलवेयर। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको मिडलवेयर मेरे इस वीडियो से क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक इट एंड प्लीज़ शेयर इट ऑल्सो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।